जब कभी कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है तब तो वो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। Hospital used to throw its responsibility on the doctor. हॉस्पिटल के ऊपर केस हो गया, then hospital pleads in the court. हमारा तो कोई इसमें रोल ही नहीं था। पेशेंट जब आया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रीटमेंट से या सर्जरी से ही ये प्रॉब्लम हुई है। किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो वहाँ पे तो तुरंत सब रैश में आ जाते हैं, लड़ना झगड़ा करना चालू कर देते हैं। उस केस में सबसे पहले तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर वो हमारा मेंबर है तो एपेक्स को उसको रिंग करना चाहिए, हमें फोन करना चाहिए। ऑन द स्पॉट? ऑन द स्पॉट। आप एक फीस लेते हो, मेंबरशिप फीस, उसके बाद कोई खर्चा नहीं लेते हो, ये कैसे पॉसिबल है? दैट इज व्हाट मैंने कहा ना, फोर्ब्स से लेके बहुत सारी जगहों पे ये स्टडी हुआ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कंपनी हो गई, ना कि लॉ कंपनी है। नो, वी आर नॉट लॉ फर्म, वी आर रिस्क मैनेजमेंट कंपनी। डॉक्टर्स के बिहाफ पे उनकी कहानी को अच्छे तरीके से समाज को प्रेजेंट करना, या जुडिशरी को केस हो गया तो जुडिशरी को, पुलिस में गया तो पुलिस वाले को बताना। तो गवर्नमेंट को परेशानी नहीं कि आप लोग क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि लॉयर्स है काम करने के लिए, तो आपने एक लेयर और खड़ी कर दी बीच में। हो सकता है कंट्रोवर्शियल लगे लोगों को, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है। जो संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम में। जैसे हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स सबकी सेवा करते हैं, सबको बचाते हैं, और आप डॉक्टर्स को बचाते हैं। राइट। तो संजय जी, थोड़ा सी आपके बारे में इलोबरेट करेंगे कि एपेक्स ग्रुप एक्चुअली करता क्या है? हम हिंदुस्तान की एकमात्र रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है जो डॉक्टर्स को शुरू से लेके लास्ट तक, डॉक्टर की कोई भी समस्या अगर डॉक्टर को प्रैक्टिस के दौरान आती है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। हम डॉक्टर्स को ये कहते हैं कि अगर आपके साथ एपेक्स है तो चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, किसी भी लेवल पे अगर आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं या कोई परेशान कर सकता है, तो you just contact us and we will solve that problem. And this we are doing not only a particular place, it's a pan India basis. pan India basis पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे ट्रेंड टीम के लोग हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मेडिकली या फिर पर्सनली एक डॉक्टर को जो भी ज़रूरत हो सकती है उसके लिए एपेक्स है। तो ये एक हम लोगों ने स्टार्टअप किया था 2001 में। 24 साल हो गए इस जर्नी को, और 24 ईयर्स में बहुत इंटरेस्टिंग मकाम आए, बहुत केसेस हम लोगों ने देखा। और अभी बहुत ही मतलब प्राउड होता है कि हमारी टीम ने और हम लोगों ने 99% रेशियो है, 99.9 आप कह सकते हैं, कि जिस भी केस को हम लोगों ने डील किया है या जिस डॉक्टर के साथ भी हम खड़े हुए हैं उन्हें हम बाइज्जत मतलब वापस अच्छे से लेके आए हैं। एंड ऑल द केसेस हैज बीन डिस्मिस्ड। तो संजय जी, एक सवाल यहाँ पे आता है कि जब कभी कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करता है तब तो वो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इस पे कई पहलू है, देयर आर मेनी थिंग्स इनसाइड इसमें। हॉस्पिटल अगर वो ज्वाइन करता है तो हॉस्पिटल का क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर पेशेंट हॉस्पिटल के ऊपर केस करता है। अब सपोज कीजिए आप डॉक्टर अभिषेक हैं और आप इस कोकिला बेन में काम कर रहे हैं। पेशेंट आपको भी जानता है, आपके नाम को जानता है। पेशेंट ने कोकिला बेन के नाम पे भी समन्स भेजा या फिर शिकायत की, और साथ में आपका नाम भी लिख दिया कि डॉक्टर अभिषेक ही ट्रीटिंग डॉक्टर हैं और ये जिम्मेदार है मेरी प्रॉब्लम के लिए, तो आप ऑटोमेटिक आपके ऊपर केस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रिटिकल है कि सिर्फ हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेने से किसी भी, या फिर किसी के अधीन प्रैक्टिस, किसी के अंडर प्रैक्टिस करने से आपके रिस्क कम नहीं होते। आप बराबर के रिस्क हैं आप पे, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि पेशेंट इज नॉट कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू। इफ दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, इट्स हॉस्पिटल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कई जगहों पे तो बड़े मजेदार चीजें हम लोगों ने देखा है कि हॉस्पिटल यूज्ड टू थ्रो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द डॉक्टर। हॉस्पिटल के ऊपर केस हो गया, एंड देन हॉस्पिटल प्लीड्स इन द कोर्ट कि हमारा तो कोई इसमें रोल ही नहीं था, पेशेंट के आफ्टर केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पेशेंट जब आया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ट्रीटमेंट से या सर्जरी से ही ये प्रॉब्लम हुई है, तो प्लीज मेक दिस डॉक्टर पार्टी। सो इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं। सो कई इंटरेस्टिंग घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारा सिर्फ वो मानना ये है, और हम ये बोलते हैं सभी डॉक्टर्स को, कि आप अगर प्रैक्टिस में हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हैं, तो इट हार्डली टेक्स, मतलब इट्स वेरी रीजनेबल, वी शुड गेट योर रिस्क कवर्ड थ्रू अस। तो ये रिस्क मैनेजमेंट कंपनी हो गई, ना कि लॉ कंपनी है। नो, वी आर नॉट लॉ फर्म, वी आर रिस्क मैनेजमेंट कंपनी। टॉप टू बॉटम एक प्रोफेशनल को
कैसे बिहेव करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि अपनी कहानी कैसे बोलनी चाहिए, ये हम बताते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग अबाउट टेलिंग योर स्टोरी। क्या होता है कि मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी आपसे शेयर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो सब लोग जानते ही होंगे। बहुत पहले की बात है, टेनानॉल और जॉनसन एंड जॉनसन दो कंपनियां हैं। टेनानॉल और जॉनसन एंड जॉनसन दोनों बेबी फूड्स में हैं। वो भी बेबी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जॉनसन एंड जॉनसन भी बनाते थे। जॉनसन एंड जॉनसन बहुत छोटी कंपनी थी टेनानॉल के मुकाबले। तो यूएसए में र्यूमर उड़ गया, फैल गया कहीं से, कि टेनानॉल जो बच्चों का फूड प्रोडक्ट या दूध बनाता है, इसमें लीड पाया गया, शीशा पाया गया कि, एंड इट रूमर से स्टार्टेड, उनका सेल डाउन हो गया। सो उनके सारे कंसल्टेंट्स ने उनको, कॉर्पोरेट्स कंसल्टेंट जो भी थे, सारे मार्केटिंग के लोगों ने मैनेजमेंट को अप्रोच किया कि सर इस तरह के की खबर है और वी शुड डू समथिंग, अदरवाइज हमारा सेल गिरता जाएगा। तो मैनेजमेंट वाज मम, उन्होंने कहा यार इस र्यूमर है, इट इज जस्ट अ र्यूमर एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, हम कुछ गलत तो कर ही नहीं रहे, तो हमें क्यों घबराने की जरूरत है। और उन्होंने चुप्पी साध ली। बहुत इंटरेस्टिंगली, महीने 2 महीने के बाद सेम कहानी जॉनसन एंड जॉनसन के साथ हुई, एंड जॉनसन एंड जॉनसन तुरंत हरकत में आई। बहुत छोटी कंपनी थी, उसने पूरे पेपर का एडवर्टीजमेंट दिया, और जितने लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हम आपके बच्चों के लिए, चूंकि प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हम माँ की तरह रिस्पॉन्सिबल हैं आपके बच्चों के लिए, और अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो पहली बात तो है हम लोग ऐसा वैसी प्रैक्टिस में नहीं है। अगर आप हमारा प्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो हम टू एंड फ्रो फ्लाइट का टिकट भी देंगे आपको, अपने प्लान्स को भी घुमाएंगे, ब्ला ब्ला जो भी स्टोरी थी। और तीसरा उन्होंने कहा कि अब भी इमीडिएटली पूरे यूएसए में जितने भी जगह हमारा प्रोडक्ट है मैं सबको आउट ऑफ सेल्फ ले जा रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। कॉर्पोरेट जगत में हल्ला हो गया कि यार पागल हो चुका है जॉनसन जॉनसन। इट वाज सुसाइडल बेसिकली डिसीजन, इट वाज अ सुसाइडल डिसीजन, एंड दे डिड इट। जॉनसन एंड जॉनसन ने ऐसा किया, सेल्फ से सारे मिल्क जितने भी उनके प्रोडक्ट थे हटा दिए। बट वन थिंग दैट हैपेंड, आई थिंक दैट आफ्टर फ्यू डेज, जब लगा सबको कि जॉनसन सच में सुसाइड कर लिया, क्योंकि लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है, मेमोरीज काफी कम होती हैं, प्रेस ने भी ज्यादा लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा यार इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेप इसने उठाया। एंड मैजिक हैपेंड, जॉनसन एंड जॉनसन का जो सेल उसके बाद जो ट्रस्ट बना, तो आज की डेट में आप किसी को भी आप पूछिए दो कंपनी के बारे में, जॉनसन एंड जॉनसन सबको मालूम है, इंटरनेशनली सबको मालूम है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, हुआ क्या था? अपनी कहानी जॉनसन एंड जॉनसन बहुत अच्छे से इमोशनली, ड्रामेटिकली, प्रोफेशनली बताने में सफल रहा। अगले ने स्टोरी अपनी बताई नहीं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग अबाउट टेलिंग योर स्टोरी। राइट राइट। आपके साथ क्या होता है, आप पे इल्जाम लगाया जाता है कि आपने ऐसा किया वैसा किया। अब बॉलीवुड में देख लीजिए, किसी के भी र्यूमर्स देख लीजिए, तो कई बार लोग फेमस होने के लिए र्यूमर्स का जवाब नहीं देते, र्यूमर्स को र्यूमर रहने देते हैं। कई लोग उसके अगेंस्ट में खड़े होते हैं, सामने आते हैं। तो जब आप सामने आते हैं और अपनी स्टोरी आप कहते हैं, तो आधा रिस्क आपका खत्म हो जाता है। तो दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड इन इंडिया इन 2001। वी स्टार्टेड विथ डॉक्टर्स। पहले हम लोगों ने सब प्रोफेशनल्स के लिए सोचा था, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, डॉक्टर्स का रिस्क बाकी प्रोफेशनल्स से ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर्स आर ऑलवेज, आप कह सकते हैं कि दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के साथ हैं, और सबको ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर्स की। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर्स बहुत कम है। तो हमें लगा कि इस हिसाब से हम मेडिकल कम्युनिटी की सेवा कर सकते हैं, मेडिकल कम्युनिटी को एक सील दे सकते हैं, बचा सकते हैं। ये सोच के हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और बहुत ही प्योर सोच आज तक वो चल रही है। इनफैक्ट मेरे पार्टनर हैं, मेरे भाई भी हैं, विजय अरोड़ा। आज तक हम दोनों का मेरे ख्याल से सबसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं, और साथ हम लोगों का है 22-24 साल का। सो ही इज मोस्ट ऑफ माई ड्रीम हैज़ बीन सेव्ड बाय हिम। तो उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया कि हम लोग ऐसा करते हैं, और हम लोगों ने ये कंपनी स्टार्ट की 2001 में। और उस दिन से लेके 25 सालों से मेडिकल कम्युनिटी की स्टोरी सुनाते आ रहे हैं हम लोग। कभी भी कुछ भी गलत होता है तो हम तुरंत सामने आते हैं, मीडिया के सामने हो, सोशल मीडिया पे हो, कहीं भी, और उन्हें बताते हैं कि नहीं, जो आप सुन रहे हैं वो गलत है, सच्चाई कुछ अलग है। कई बार इसके लिए लीगल फाइट करनी पड़ती है, और वो लीगल फाइट हम करते हैं। तो ऐसे ही है, बहुत इंटरेस्टिंग सी जर्नी है।
हम चले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में 1 लाख से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं और उनके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। आज भी हमारे हेल्पलाइंस पे 100 से ज़्यादा कॉल रोज आते हैं सलाह के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि मैक्सिमम हमारे क्लाइंट नहीं होते। उनको पता होता है कि एपेक्स है जो इस तरह के प्रॉब्लम, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर सकती है और हम इनके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं, तो दे कॉल अस फॉर देयर सपोर्ट एंड वी हैप्पीली गिव देम सपोर्ट। वी हैप्पीली हैप्पीली सपोर्ट देम कि हाँ, आपको पेशेंट ब्रॉड डेड आया है, क्या करना चाहिए। पेशेंट के घर वाले कह रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे, हमें बॉडी तुरंत छोड़ना है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन, डॉक्टर अटेंड कर रहा है, पेशेंट नीचे गिर गया, उसको रिएक्शन आ गया कुछ भी, हम इस सिचुएशन में क्या करें। तो इस तरह की बहुत सारे ब्रॉड डेड पेशेंट है। कोई स्टोरी बता पाओगे, कोई सॉलिड स्टोरी जिसमें किसी डॉक्टर को बहुत परेशानी हो गई और आपने उसको निकाल दिया हो बाहर? हाँ, बहुत इस तरह के होते हैं, बहुत ऐसे भी मतलब सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज हम लोगों की है, तो ऐसे डॉक्टर्स को लेके इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को हैंडल करते हैं और वो कहते हैं कि भाई उनको कुछ नहीं होगा इस तरह का। उनके स्टोरीज बहुत है हम लोग। तो अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ की एक स्टोरी है, तो कुछ दिन पहले हुआ था। डॉक्टर साहब काफ़ी नामी डॉक्टर हैं, वहाँ के सर्जन हैं और अ, अच्छा नर्सिंग होम है, अच्छा नाम है, अच्छा रुतबा है, पॉलिटिकली भी बहुत साउंड है एंड मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एम्बिशन भी है सर का उनका। तो उनके यहाँ एक पेशेंट एडमिट हुआ और वो ब्रेन के ऑपरेशन के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है मेडिकल साइंस में, एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, लेमैन तरीके से, कि कई बार क्या होता है ऑपरेशन के दौरान कुछ एक पार्ट बॉडी का रहता है जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, बाद में ये काम में आ सकता है कहीं और, तो हम उसको किसी भी जगह हिफाजत से रख देते हैं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन पार्ट है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा अच्छा सेफ रहता है हमारे कहीं और बाहर रखने के बजाय। तो उस केस में भी वही हुआ जो निकला था। तो यहाँ हल्का सा साइड में स्टिच देके डॉक्टर पुट दैट पीस देयर एंड द पेशेंट वाज वेरी क्रिटिकल। द पेशेंट वाज फ्रॉम द माइनॉरिटी ग्रुप, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड कि भाई इसको अभी छुट्टी नहीं देना है एंड ही विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन। पेशेंट के घर वाले लेकिन उनको लगा कि बहुत बिल हो जा रहा है और प्राइवेट में ऐसा होगा वैसा होगा, तो बहुत तरह से उन्होंने प्रेशर डाला और डॉक्टर वाज फर्म कि नहीं, पेशेंट को आप ले जाओगे, पेशेंट विल डाई। बट फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ये वो डला के रात को ही पेशेंट को जबरदस्ती ले गए। उसको लामा बोलते हैं, वो लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ले गए पेशेंट को और वही हुआ। वो ले गए और पेशेंट दम तोड़ दिया पेशेंट ने रात को ही या सुबह ही मेरे ख्याल से। दफनाने के टाइम पे जब वो पेशेंट को दफना रहे थे तो उन्होंने, किसी ने देखा कि स्टिच मार्क है छोटा सा। अब वो पहले से ही गुस्से में रहे होंगे या जो भी था, डॉक्टर से उनको वसूल करना था पैसा, कि बहुत सारा पैसा हमारा लग गया, पेशेंट भी नहीं बचा। ये एक मेंटेलिटी है हमारी सोसाइटी में कि हम पेशेंट को ले गए हैं और पेशेंट भी नहीं बचा और बहुत पैसे हमारे खर्च हो गए। तो ये एक तरह का गुस्सा लोगों के अंदर रहता है और किसी ने अगर उसको हवा दे दिया तो वो फिर। पहाड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है। तो अचानक से हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि सारे ई न्यूज़, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, इनके ई न्यूज़ भी होते हैं, जो डिजिटल न्यूज़ वाला भी होता है। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दे ऑल कैरीड अ स्टोरी कि दिस डॉक्टर फ्रॉम दिस हॉस्पिटल हैज़ बीन फाउंड इन किडनी रैकेटिंग, किडनी चोरी और मारा गया। तो हमारे किसी ने, हम लोग 24/7 चूंकि हमारी मॉनिटरिंग टीम काम करती है, तो हमारे किसी ने देखा तो उसे लगा कि हमारा ये मेंबर है ये डॉक्टर। तो ही चेकड इट एंड दे चेकड विद देयर टीम कि डॉक्टर ने फ़ोन किया था क्या हमें इस तरह का की प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में चल रही है। बट वी फाउंड कि डॉक्टर ने हमें कॉल ही नहीं किया। तो हम लोगों ने, हमारे जो भी फ्लोर हेड थे उस समय, जो भी क्राइसिस हेड है, उन्होंने कहा आप खुद कर लो डॉक्टर को फ़ोन कि इफ़ ही साउंड, क्योंकि उनके साथ चारों तरफ नाम फैल रहा है उनका। तो हम लोगों ने जब फ़ोन किया, इंटरेस्टिंगली वही कहानी, डॉक्टर कह रहे हैं यार मेरा नाम, you know that my name and my personality and everything, so I didn't do anything wrong। फिर भी हम लोगों ने उनको कन्विंस किया कि सर हमें हम स्टोरी बोलनी चाहिए, टाइम आ गया है हमारे स्टोरी बोलने का, एंड ही एग्रीड। हम लोगों ने अपना आदमी भेजा उनके पास, उनके स्टेटमेंट्स लिए, उसी टाइम पे 2 घंटे के अंदर स्टेटमेंट लिया हमने। स्टेटमेंट लेने के बाद सबसे पहला नोटिस, जितने डिजिटल न्यूज़ वाले होते हैं नीचे रिप्लाई का सेक्शन होता है, तो हमारे लोग बैठ के सबको नोटिस सर्व किया वहाँ पे कि भाई ये न्यूज़ उतर जाना चाहिए सुबह से पहले या स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, क्योंकि आप जो कहानी बोल रहे हो वो वन साइड स्टोरी है, स्टोरी इज़ नॉट ट्रू। कहानी कुछ और है, स्टेटमेंट कुछ और है, और ये डॉक्टर का स्टेटमेंट है। इंटरेस्टिंगली सब कहानी वहाँ से गायब हो गया
एंड देन वी अप्रोच पुलिस वाले, तो पुलिस वाले होते हैं वो कहाँ मानने वाले होते हैं, उनको हम लोगों ने एविडेंसेस दिए, आई विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस, बहुत चला 2-3 दिन। फिर भी अप्रोच डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और हमने कहा कि वो बॉडी को बाहर निकाल के उसका फिर से पोस्टमार्टम हो जाए तो पता चल जाएगा किडनी है नहीं है। एंड इट हैपेंड, वो किया गया बहुत मशक्कत से, ग्रेव से निकाल के पोस्टमार्टम हुआ और दोनों किडनी इंटैक्ट था। पलट गया, बिल्कुल बिल्कुल बदल गया। एंड नाउ द जो पेशेंट वाले थे वो लोग नी पे आ गए पूरा कि बचा लीजिए अब हम लोग को। तो वो केस अभी तक चल रहा है, उनके अगेंस्ट सब चल रहा है केस। रियलाइजेशन हुआ, बाकी डॉक्टर्स को भी रियलाइज हुआ कि नो, व्हाट एपेक्स इज टेलिंग इज राइट। इन क्राइसिस यू हैव टू टेल योर स्टोरी। जब क्राइसिस होता है थोड़ा बहुत स्टंट कहानी में चलता है, लेकिन बट यू हैव टू टेल इट विथ फुल कन्विक्शन। देखिए अभिषेक सर, क्या होता है कि दुनिया में मिसहैप्स होते रहेंगे, प्लेन क्रैशेस होता रहेगा, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती रहेगी। क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, इफ देयर इज एनी क्राइसिस विद एनीवन, पीपल वांट स्टोरी। राइट, हमको स्टोरी चाहिए। लोगों को स्टोरी चाहिए कि हुआ क्या था, ऐसा क्या हुआ। कोकिलाबेन इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जो जाता है वो मर जाता है वहां पे, बिल जरूर 5-6 लाख का रहा होगा, जरूर इतना पैसा ले लिया होगा। तो ये एक जो धारणा है लोगों की, ये इससे लड़ने के लिए हर क्राइसिस में हम लोग यही मैसेज देते हैं अपने हर मीटिंग में, हर कन्वर्सेशन में डॉक्टर्स को, यू शुड कीप अ पर्सन टू टेल योर स्टोरी। तो हम यही काम करते हैं बेसिकली डॉक्टर्स के बिहाफ पे, उनकी कहानी को अच्छे तरीके से समाज को प्रेजेंट करना, या जुडिशरी को अगर केस हो गया तो जुडिशरी को, पुलिस में गया तो पुलिस वाले को बताना कि भाई आप जो देख रहे हैं ये कहानी नहीं है, कहानी ऐसा है। तो दिस इज द बेसिकली स्टोरी विच गोज। एक डॉक्टर जब भी कोई इंश्योरेंस लेते हैं, बात करते हैं, और तो एक इंडिमिटी, कौन सा इंश्योरेंस आता है ये? इंडेमनिटी इंश्योरेंस। इंडेमिनिटीज क्या होता है ये? इंडेमनिटी इंश्योरेंस ऐसा है कि एक लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंदर आता है ये। इसका मतलब क्या है इंडेमिनिटीज? इंडेमनिफाइज मतलब ये आपके रिस्क को कवर करता है, उसी को इंडेमनिटी इंश्योरेंस हो गया, नॉर्मल इंश्योरेंस हो गया ये। तो ये पिछले 70 साल से, जब से इंश्योरेंस कंपनी है तब से ये प्रोडक्ट उनके पास था। ये प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट नहीं था, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम था, मतलब 250, 400, 300 रुपए में उन दिनों 5 लाख 7 लाख रुपए का कवर करते थे वो। केसेस नहीं थे और कोई जानता भी नहीं था इस इंडेमनिटी के बारे में। आस्ते आस्ते जब केसेस बढ़ने लगे, लोगों में अवेयरनेस थोड़ा हुआ, तो इंडेमनिटी के बारे में ज़्यादा मतलब हो हल्ला होने लगा। इंडेमनिटी आज भी इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, देयर आर सो मेनी इंश्योरेंस कंपनी विच सेल्स इंडेमनिटी। प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ गया हो। हम डॉक्टर्स को सिर्फ एक फैक्ट बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और इंडेमनिटी पे बहुत अंतर है। इंडेमनिटी इंडेमनिफाइज योर लॉसेस, आई एग्री, हम लोग एग्री है करते हैं। हालांकि ये एग्री करने वाली बात नहीं है, अभी तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास सटीक डाटा नहीं है कि उन्होंने कितना लॉसेस किसका इंडेमनिफाई किया है, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है अभी है सर, उनके प्रीमियम्स 2,000-4,000 रुपए में वो 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने का वादा करते हैं। 4,000 रुपये लेके 1 करोड़ रुपया देना, ये बात मतलब हजम वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है। आ, मतलब चल रहा है ये कहानी। हम हमेशा ये बोलते हैं कि बी अलर्ट, यू टेक इंडेमनिटी, आप इंडेमनिटी जरूर लीजिए, आ, किसी से भी आप इंडेमनिटी लीजिए, बट यू शुड प्रॉपरली थिंक अबाउट द रिस्क, क्योंकि कभी भी कंपनसेशन नहीं आता है पहले, क्योंकि अगर कोई केस भी हुआ तो वो केस चलेगा, लंबा केस चलता है, आपको प्रूफ करना है, अपोजिट पार्टी कुछ बोलेगी, फिर आपको बोलना है, वो चलता है। और हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो आपको मालूम है कितना लोड है इसके ऊपर। तो 5 साल 6 साल जो केस चला पूरा, और फाइनली पता चला कि कुछ नहीं हुआ। तो ये जो 6 years आपने अपना स्पेंड किया, अपना अपने आप को स्पेंड किया, अपना इमोशंस स्पेंड किए, हु इज गोइंग टू पे फॉर दैट? देयर इज नो सिस्टम लाइक दिस इन इंडिया। सो रिस्क मैनेजमेंट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे। आपका रिस्क अगर अभिषेक सर हमने कवर किया है, तो आपको प्रॉब्लम हो तो सिर्फ आपको फोन ही करता है और कुछ नहीं। एंड वी टेक गारंटी, हम गारंटी के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं कि वी हैड डन। हमने 25,000 से ज़्यादा केसेस जीते हैं, और कई डॉक्टर्स की स्माइल का के पीछे क्या राज है हम लोग। सो इट्स अ जर्नी बेसिकली, इट गोज ऑन। अभी भी हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं हुई हैं या नहीं होती है, तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि इंडेमनिटी इज, ठीक है, इंडेमनिटी इज अ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस के पास 50 पॉलिसीज है, उसमें से एक पॉलिसी है। इंडेमनिटी इंश्योरेंस में डील करने के लिए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
कोई एक्सपर्ट नहीं है, उनको बाहर से ही हायर करना पड़ता है। मैक्सिमम केसेस में वो क्या कहते हैं कि आप अपना केस लड़ लीजिए, और जो बाद में हम लोग जो होता है इंश्योरेंस कंपनी बोलती है। तो गवर्नमेंट और आपकी कंपनी अपेक्स, तो गवर्नमेंट को परेशानी नहीं है कि आप लोग क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि लॉयर्स है, काम करने के लिए सब कुछ है, तो आपने एक लेयर और खड़ी कर दी बीच में। नहीं नहीं, गवर्नमेंट और इसमें गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में हो तो यू आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एनीथिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल ले डाउन द पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगी कि आप इस पॉलिसीज के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगा, या पेशेंट का राइट नहीं है केस करने का, या फिर केस अगर होता है तो गवर्नमेंट डिफेंड करेगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में। एक पर्सन, एक प्रोफेशनल के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो ये एक सीधा सा लॉ है, सीधा सा नियम है। तो हर प्रोफेशनल को अपना देखना पड़ता है, अपनी सुविधा, अपना कन्वीनियंस, अपना सब कुछ देखना पड़ता है। तो दैट्स वाई इट इज एडवाइजेबल फॉर एवरी प्रोफेशनल टू टेक केयर ऑफ देयर ओन रिस्क। मतलब मेडिकल में कोई भी केस होता है कभी भी, तो 24 घंटे के अंदर कुछ रिपोर्ट्स देनी होती है, 24 आवर्स के अंदर, या तो हॉस्पिटल्स को देनी होती है, डॉक्टर्स को देनी होती है। क्या गलती करते हैं हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आती है वो? थोड़ा सा ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल लगे लोगों को, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, जो हमने देखा है इतने सालों, 25 सालों के हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस में। दे आर वेरी पुअर इन रिकॉर्ड कीपिंग। क्योंकि ऐसा होता है कि रिकॉर्ड्स कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोमेंट अ पेशेंट एंटर्स, एक पेशेंट आता है और पेशेंट जब तक आपके साथ है और जब तक डिस्चार्ज होता है, उसके हर मोमेंट्स को आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद एवरी डे व्हाट यू हैड डन, इट शुड बी रिटन वेरी क्लियरली ऑन द रिकॉर्ड्स। देन इवन आफ्टर द पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद आपको कई सालों तक उस डॉक्यूमेंटेशन को प्रिजर्व करके रखना होता है। तो ये जो एक प्रोसेस है रिकॉर्ड कीपिंग का, ये प्रोसेस हमारे सिस्टम से ही मिसिंग है पूरा। तो डॉक्टर्स के साथ सबसे बड़ी समस्या आज की डेट पे ये है कि या तो ये वो बहुत बिजी है अपने पेशेंट्स को देखने के लिए, हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी है, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स तो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इनफैक्ट हाँ, खास करके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जो देखा गया, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को आती है ट्रस्ट का। लोगों को लगता है कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो वी डोंट हैव द एक्सेस ऑफ सर्टेन डॉक्टर्स, या क्या वो कर रहे हैं उसका एक्सेस नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 5 स्टार फैसिलिटीज़ है, सब है। और वो पहले ही मन बना लेते हैं कि ये लोग कुछ हो चाहे नहीं हो, हमारा बहुत सारा पैसा जाने वाला है। या फिर आज की डेट में अगर हेल्थ कार्ड किसी के पास है तो ये नॉर्मल सा ट्रेंड है। एवरीवन इन सोसाइटी नोज कि आपके पास अगर हेल्थ कार्ड है और आप लेके किसी हॉस्पिटल में गए हो तो पूरा हेल्थ कार्ड खाली कर देंगे वो। तो ये जो एक एंटी थॉट है सोसाइटी का, ये एवरी डे इट इज इंक्रीजिंग अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर्स के और हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में ये अनफॉर्चुनेटली बढ़ता ही जा रहा है। और किसी भी पेशेंट को कहीं भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया अगर अपना गुस्सा निकालने का, एंगर वेंट करने का, तो वो निकाल देता है। सो दीज आर द थिंग्स विच, इसके अलावा बहुत सारे लाइसेंसिंग प्रोसेसेस हैं, बहुत सारा डिस्चार्ज का प्रोसेस है, एडमिशन के प्रोसेस है, इन बिटवीन टेक केयर करने का प्रोसेस है। तो कई हॉस्पिटल्स नहीं करते हैं, या फिर डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी जो है वो नहीं, या अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर हैं तो नॉर्मली ये देखा गया है कि उनसे ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एपेक्स एज अ रिस्क मैनेजर हम लोग इसका ख्याल रखते हैं, उनको समझाते हैं। हम लोगों ने अभी एक ऐप ही बना डाला है इस पे, इस सब्जेक्ट पे। ये वर्ल्ड का पहला ऐप है जो डॉक्टर को हर स्टेप पे मदद करता है। हम ये कहते हैं कि सर आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी लिख रहे हो ये ऐप अपने आप रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, ये अपने आप रखेगा। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो खाली अपने पेशेंट का नंबर डालना है इसके अंदर, ये सारा रिकॉर्ड निकाल के खुद ही दे देगा कि ये था पेशेंट, इसकी ये वाइटल्स थे, ये प्रॉब्लम थी। तो ये भी हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, ड्रीम ऐप करके, उसका नाम ही हमने सपनों का ऐप रखा है, ड्रीम ऐप फॉर डॉक्टर्स। तो इट डज एवरीथिंग, डॉक्टर का प्रैक्टिस मैनेजमेंट, डॉक्टर्स को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, जो भी आता है, पेशेंट मैनेजमेंट, पेशेंट कम्युनिकेशन। कई बार पेशेंट ने इलाज कराया, वो चला गया किसी और जगह दिखा रहा है वो डॉक्टर को, तो डॉक्टर कैन एटलीस्ट क्लोज कर सकता है फाइल को, उसके उससे बात करके कि भाई आपने अपनी स्वेच्छा से हमको छोड़ा है, दूसरी जगह गए, ताकि ये मामला भी ट्रिगर नहीं करे। कई बार कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो आपको दिखा के अब बेड रेस्ट पे आपने बोल दिया कि भाई 7 दिन 8 दिन बेड रेस्ट पे रहो। तो बहुत कम लोगों को मालूम है, डॉक्टर्स को मालूम है कि ये 7 8 दिन आपको उसका फॉलो भी करना होता है कि बेड रेस्ट पे है कि नहीं है, और अगर है तो सब
प्रोटोकॉल आपका वो समझ रहा है कि नहीं, मान रहा है कि नहीं। तो ये दिस ऐप डज दैट ऑल्सो, ये ऐप ही करता है, ऐप ही उससे हालचाल भी पूछ लेता है, भाई ठीक हो, सब सही है ना, और वो डॉक्टर को रिपोर्ट करता है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो ऐसा सिस्टम भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। मीन्स एनीथिंग दैट हेल्प्स मेडिकल कम्युनिटी टू प्रैक्टिस रिस्क फ्री, वी आर डूइंग दैट। बट एपेक्स तो जब कभी जैसे मान लो कि कोई हॉस्पिटल में कोई घटना घटित हो गई, मतलब किसी पेशेंट की डेथ हो गई, तो वहाँ पे तो तुरंत सब रैश में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते हैं। उस केस में सबसे पहले तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर वो हमारा मेंबर है तो एपेक्स को उसको रिंग करना चाहिए, हमें फ़ोन करना चाहिए, तो ऑन द हमारे स्पॉट? ऑन द स्पॉट तो आपकी हमारे। टीम टीम तुरंत आ जाएगी वहाँ पे? या इनफैक्ट साउथ में चेन्नई को छोड़ के बाकी एवरीवेयर वी आर हैविंग आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे अपने इम्पैनल्ड लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं हमारे इम्पैनल्ड। तो हम पहली सलाह तो यही देते हैं उनको कि आप हमें फ़ोन कीजिए, हमारे पहुंचने तक में जो टेक केयर करना होता है हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, वो हम कर चुके होते हैं पहले। उसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है, पुलिस को हम लोग इन्वॉल्व पहले कर लेते हैं। हमारे बहुत सारी जगहों पे अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, तो हम लोग सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी भेजते हैं पहले। जब तक हमारा एक्सपर्ट उसको लेता है केस को, तब तक हम होमवर्क कर चुके होते हैं अपना। सो दीज आर द, बिकॉज इन इन जुडिशियरी सिस्टम, इन कोर्ट ऑफ लॉ, बहुत इंटरेस्टिंग है अभिषेक सर, ये सब्जेक्ट ही बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, ये प्रोसेस करते ही कैसे हो गए आप? हर जगह प्रूफ करना है। आप पढ़े लिखे डॉक्टर हो तो आप प्रूफ करो कि आप पढ़े लिखे हो। आप डॉक्टर हो तो प्रूफ करो पहले कि आप डॉक्टर हो। तो आपको आपकी डिग्री से लेके एवरीथिंग यू हैव टू प्रूफ, एवरी स्टेप यू हैव टू प्रूफ। आपने डिलीजेंटली पेशेंट को देखा, ये भी प्रूफ करो आप। इसको आई विटनेस कहते हैं, कि साक्ष्य क्या है। क्योंकि केस तो चलता है कोर्ट में, घटना घटी, खत्म हो गई, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दिया, अगर पुलिस के थ्रू केस हुआ और केस स्टार्ट हो गया लॉन्ग, और फिर डॉक्टर की परेशानी स्टार्ट होती है। तो वहाँ हर कदम पे आपको प्रूफ करना, यू हैव टू प्रूफ योर सेल्फ कि मैं सही था और मेरे पास आई विटनेस है। अब आपने जो इलाज किया बाकी सिस्टम तो लेमैन है, उसको क्या मालूम कि आपने सही इलाज किया कि नहीं। तो उसमें हम लोग एक्सपर्ट विटनेस डालते हैं कि आपने जो इलाज किया वो सही है, वो 4 डॉक्टर और सर्टिफाई कर रहे हैं कि भाई नहीं, इसने जो किया है वो ठीक किया है, अच्छा किया है। तो इट्स लाइक दैट। इनफैक्ट क्रिएटिविटी, जैसे फिल्म मेकिंग में संजय लीला बंसाली ने बना दी, पीरियड फिल्म बनाई, ये सब है, तो 4 लोग और सर्टिफाई कर रहे हैं कि यार काम इसने बहुत अच्छा किया। फोटोग्राफर का काम यार बहुत बढ़िया था, तो वो सर्टिफाई हो गया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, यस काम बहुत बढ़िया है। तो ऐसा है। मैं तो ऑडियंस को बोल देता हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी डॉक्टर हो ना, तो ये पॉडकास्ट उनको शेयर कर देना। ये पॉडकास्ट अगर उन्होंने नहीं देखा और अगर भगवान ना करे उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो एपेक्स है। 25 सालों से जो लोगों की टेक केयर कर रहे हैं, वो शायद आपकी भी टेक केयर कर रहे हैं। 25 साल कंपनी चलाना छोटी मोटी बात नहीं होती है। भरोसे पे चलती है, विश्वास पे चलती है कंपनी। तो सर चला रहे हैं। आपकी इस पॉडकास्ट से मैं ये सारी चीज़ें समझ गया कि आप करते क्या है, पर आपकी एंट्री इसमें हुई कैसे? मतलब कौन सी उम्र में आपकी एंट्री हुई? हर आदमी के पास अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल होता है, एवरीबॉडी। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी नहीं है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण थोड़ा सा है अपनी ज़िंदगी के लिए मेरे, कि मैं खास करके एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे इसको आप होपलेस कम्युनिटी कह सकते हैं, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं होती। मतलब एकदम आप समझ लीजिए झोपड़पट्टी, वर्ड्स ज़्यादा सही होगा। तो घटनाएं ऐसी रहीं ज़िंदगी में जहाँ पे हमारी परवरिश के टाइम पे, बड़े होने के टाइम पे कुछ हालात फैमिली के ऐसे हुए कि हम लोग बहुत ग्राउंडेड हो गए, बहुत नीचे आ गए। मेरे दादाजी कोलकाता में थे, तो मैं जब 2.5 साल का था तो मुझे कोलकाता मैं चला गया। तो मोस्ट ऑफ माई मेमोरीज आर फ्रॉम कोलकाता। तो कलकत्ता में मैं देखा जब जैसे बड़ा हुआ, तो कैसे फैमिली स्ट्रगल कर रही है हमारी, कैसे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दादाजी सुबह जाते थे काम पे, पता नहीं लगता था उन दिनों की वो क्या काम कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ही वॉज अ वॉचमैन फॉर एनी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के लिए वॉचमैन है। तो हम लोग कभी खाना लेके उनके लिए जाते थे। तो वो सब मेमोरीज हैं कि लोग कैसे बिहेव करते थे उनके साथ या हम लोगों के साथ। तो वो सब चीज़ें बहुत ही घर करती गई ज़िंदगी में, और हम लोग को ऐसा लगने लगा कि नहीं, हालात बदलना है, हम लोग को कुछ अच्छा करना है। आप समझ सकते हो एक झोपड़पट्टी का एक छोटा बच्चा जो सुबह उठता ही है, आँख खुलती है गालियों के साथ, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के साथ, बट इट्स अ वेरी अगली सीन। एंड उसमें हम लोग देखते हैं कि एकदम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बेबस हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो गाली हम लोग सुने या फिर हम लोग ऐसे में परवरिश बड़े हों, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, हमें उसी में बड़ा होना है। तो ये प्रोसेस काफ़ी दिनों तक चला। उन गलियों में बहुत सारी यादें हैं कोलकाता की गलियों में, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा हमने।
हम आस्ते आस्ते बड़े हुए। फिर मेरे पिताजी बिहार में पोस्टेड थे। वो उनकी पढ़ाई लिखाई सब कोलकाता में ही हुई थी, लेकिन एक नौकरी के सिलसिले में फिर वो बिहार आ गए थे। तो मैं थोड़े दिन तक मैं बिहार आ गया। वहाँ से थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कुछ साल मैं बिहार में रहा। तो वहाँ हमारी अपनी यादें हैं। तो ये स्ट्रगल काफ़ी लंबा चला। इन स्पीच में अ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज काफ़ी हुई, ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ। लेकिन ये था कि एक मतलब एक अपने फैमिली को या फिर अपने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखते हुए ऐसा लगता था कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, वी शुड बी एट इस पार्ट। तो बहुत छोटा था मैं, तब से ट्यूशन वगैरह लेना स्टार्ट किया था। हालांकि मेरे 40-50 रुपए से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन खुद को एक रात को सोते वक्त ये सेटिस्फेक्शन होता था कि शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ फैमिली के लिए। तो वो एक था एक गुस्सा अंदर, एक जिद कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। और दादाजी, आपके ही दादाजी हों या पापा हैं, तो उनके साथ अगर कुछ इस तरह का बिहेव हो तो बहुत वो चुभता था अंदर। मैं छोटा था, मुझे याद है कि गाड़ी वाड़ी साफ उस समय भी कर देते। तो कोलकाता थोड़ा सा इंग्लिश ब्रिटिश टच का शहर है वो। तो पार्क स्ट्रीट एरियाज में थे जहाँ दादाजी काम करते थे, जहाँ वॉचमैन थे एक जगह पे। तो हम लोग यूं ही चले गए और किसी गाड़ी, अब एज ए चाइल्ड एक फैसिनेशन होता है गाड़ी देखने का, गाड़ी चलाने का। तो हम लोग गाड़ी के पास खड़े थे, तो बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज में उसके मालिक ने बात की। तो आई हैव सीन टीयर्स इन द आईज ऑफ माई ग्रैंडपा। सो वो सब था, वो गुस्सा था बेसिकली उन दिनों कि नहीं, हमें कुछ करना है। तो वही छोटा छोटा काम करते करते फिर अ, एक टाइम ऐसा आया कि मैं डिप्रेशन में स्लिप हो गया। मैं बड़ा हुआ थोड़ा, और फिर जो होता है चाइल्ड अब्यूज़ से भी गुजरना पड़ा। बहुत सारी स्टोरीज़ हो गई। फिर फ़िल्म मेकिंग में मेरी काफ़ी रुचि थी स्टार्टिंग से ही, कॉपी राइटिंग वगैरह लिखने की। क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते थे हम लोग, तो हम लोगों के पास कोई साधन तो था नहीं उन दिनों। आधा टाइम हम लोगों का रोड पे चलने, क्योंकि छोटा-सा घर होता था, तो हमारी बहनें जब घर में होती थीं, जब वो सोती थीं, तो हम लोग बाहर ही ऐसे ही रोम अराउंड करते थे हम लोग। तो उन दिनों ऐसे ही कविता, गाने, कोई अच्छा गाना लगा तो उसको लिखना, वो एक अंदर से आता गया। तो थोड़ा जब बड़ा हुआ मैं, तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं काम करता था, और बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि सारा दिन मुझे सर छुपाने की जगह मिलती थी वहाँ पे, और मैं लिखता था। और वहाँ से फिर एक सपना था कि मुझे ये करना है। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे छोटे भाई थे, ब्रदर्स थे, और मेरी अपनी एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कोई नौकरी ढंग का कर लूँ या कुछ पढ़ाई कर लूँ और ज़्यादा। और शायद उनके एक्सपेक्टेशंस पे मैं उस समय खरा नहीं उतर पाया। तो थोड़ा फैमिली के साथ भी, लेकिन फिर भी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे हम लोग। तो वो करते हुए फिर मैं दिल्ली आया। तो दिल्ली में फिर जो भी नौकरी मिली छोटी मोटी, तो ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ जिसको कहते हैं आप, ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी किया कई बार। फिर छोटी मोटी जो भी नौकरियां मिलती थी वो किया हमने भी। उन्हीं दिनों फिर मेरी दादी जी, चूँकि उन्होंने मुझे बड़ा किया था, तो उन्होंने, उनकी ज़िद थी कि मैं शादी कर लूँ। तो मेरे छोटे भाइयों की शादी हो गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि अब शादी नहीं करनी, और मैं डिप्रेशन में था इनफैक्ट। तो आई वाज़ फाइटिंग विद डिप्रेशन इन दिल्ली। तो उनकी बहुत ज़िद थी, और उनकी ज़िद की वजह से मैंने शादी की फिर। और वो जो बोलते हैं ना, लाइफ चेंजिंग, मेरी वाइफ आई, वो पहले दिन ही मैंने उसको बोला कि यार, मेरे दोस्त की बहुत कमी है ज़िंदगी में, तो यू बिकम माई फ्रेंड रादर देन बिकमिंग माई वाइफ। सो वो दिन है, आज का दिन है इनफैक्ट। सो दैट फ्रेंडशिप कंटिन्यूड इनफैक्ट। तो बहुत सारा लम्हा उसने भी झेला है, मैं जानता हूँ। शी हैज़ फेस्ड लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, बट ठीक है, हम लोग ने फिर बहुत ही सपोर्टिव 2 किड्स हैं उसको हुए उसके बाद। तो ये जर्नी काफ़ी मतलब पेनफुल रहा। तो फिर 2001 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल डू समथिंग जो हम अपना करेंगे कुछ। मतलब एक पेनफुल जर्नी से फिर आपने मतलब लोगों की हेल्प करना था। अभी कितने डॉक्टर्स हो गए हैं आपके पास, मतलब कितने डॉक्टर्स की आप हेल्प कर रहे हो? मोर देन 1 लाख डॉक्टर्स तो हमारे मेंबर्स हैं, और अभी रनिंग जो केसेस है हमारे पास, वो 25,000 से भी ज़्यादा रनिंग केसेस हैं जो चल रहे हैं। 25,000 से ज्यादा? कितनी बड़ी टीम हैंडल कर रही है इनको, कैसे हैंडल कर रहे हैं? हमारी टीम, मेरे ख्याल से 400 लोगों की टीम है हमारी अभी। 400 पीपल आर वर्किंग विथ अस, एंड दे ऑल आर लाइक अ फैमिली मेंबर्स। इट्स नॉट लाइक अ टीम बेसिकली।
वो पूरे फैमिली की तरह हैं वो लोग। हम लोग सब में, हमारे यहाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर टर्म्स नहीं है कुछ भी। इट इज़ लाइक अ फैमिली बेसिकली। वो भी हमारे, उनका भी उतना ही हक है कंपनी में सक्सेस में जितना हमारा हक है। तो हम लोग ऐसे ही शेयर करते हैं। आप हमारे किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वो बॉस वाली फीलिंग नहीं है। एंड जैसा मैंने बताया कि मेरा भाई है, वो पार्टनर है, वो ही इज़ फ्रॉम हिमाचल, बट वी बिकम ब्रदर इन फैक्ट। उसके जो अपने भाई हैं उनका भी नाम संजय है, मेरा नाम भी। तो वो बहुत ही लविंगली, बहुत ही इज्जत के साथ वो सम्मान मुझे देता है। एंड वी आर एज अ फैमिली, इन फैक्ट वी आर ग्रोइंग, वी आर कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है। हमारी टीम हमारी बातों को समझती है। बहुत ही प्रेशर वाला काम है ये, बहुत आसान काम भी नहीं है ये, क्योंकि पूरे दिन हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स के फ़ोन आते हैं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से कनेक्ट करो, वहाँ से कनेक्ट करो। तो टीम हमारी वो काम करती है, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी टीम को बहुत खुश रख सकें। तो हमारे हर ऑफिस का जो थीम है, वो ऑफिस है ही नहीं, वो घर का जैसा थीम है पूरा। सो वो खाना बन रहा है, लोग पिकनिक का मूड में है, गाना बज रहा है। सो म्यूजिक इज मस्ट इन एवरी ऑफिस। सो म्यूजिक हो रहा है ताकि वो थोड़ा भी टाइम हो तो वो चिल कर सके। और हम लोग भी अब रिपोर्टिंग पैटर्न जैसा नहीं है। हमारा रिपोर्टिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। यू गिव रिपोर्ट इन राइटिंग। सुबह आप आते हो तो आप बता दो खाली राइटिंग में कि हम ये काम कर रहे हैं, और शाम को जाते समय ये काम हुआ, ये नहीं हुआ। एंड मंथ में एक आध दिन, 2 दिन हम लोग बाहर कहीं रखते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हुआ, अब आगे कैसे जाना है। सो ये एक पैटर्न डेवलप किया हम लोगों ने काम का। और यू कैन आस्क टू एनी एनी ऑफ आवर टीम मेंबर, यू विल फाइंड दे आर वेरी हैप्पी। सिंस इंसेप्शन मेरे ख्याल से 80% लोग तो सिंस इंसेप्शन है हमारे यहाँ। 80% लोग, वाह। लो, 25 साल रिटायरमेंट की एज आई होगी लोगों की। हाँ, लोगों की शादियां हुई हैं हमारे यहाँ, बच्चे हो गए लोगों के, अब यहीं पे शादी हुई, यहाँ पे ऐसा फैमिली है। और वी आर वेरी वेरी प्राउड के गर्ल्स राइट से लेके हमारे यहाँ मोस्टली जो हेड हैं हमारी जितनी भी ब्रांचेस को, सारी गर्ल्स हैं। एंड दे आर सिंपली फैंटास्टिक, हैट्स ऑफ टू देम। इनफैक्ट हमारे यहाँ लड़कियों की जब शादी तय होती है तो वो पहले अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि मेरे को एपेक्स नहीं छोड़ना है, सो आई विल बी वर्किंग इन एपेक्स। सो दीज आर द अचीवमेंट्स विच हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को अपने लाइफ में मिला। दीज आर द ब्लेसिंग्स वी गॉट इन आवर लाइफ। एंड दिस ड्राइव्स अस टू अनदर लेवल। तो ये चालू है। सरगस फिल्म मेकिंग का सपना अभी भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ। मैं बॉम्बे इसीलिए आया था। हमने बॉम्बे स्टार्ट ही ऐसे किया। अपने भाई से मैंने बात की, मैंने कहा भाई बॉम्बे में जाऊंगा। वो कहा भैया आप कब सिनेमा बनाने वाला। तो अभी हमने एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस अपना स्टार्ट किया, एपेक्स बायोस्कोप करके। और लोखंडवाला में ही, यहाँ से बगल में लोखंडवाला है, लोखंडवाला में हमारा अपना एडिटिंग सेटअप है। एंड देन वी आर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने अब बच्चे सब ग्रोन अप हो गए जो हमारे टीम मेंबर्स थे, तो उनको ही सारे सेगमेंट्स हम लोगों ने बांट दिए हैं। तो कौन सी मूवी बना रहे हो तब आप? मुझे मुझे कौन सा रोल मिलेगा? अभिषेक सर, आपको तो हम भूल ही नहीं सकते। हमारा कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपको अप्रोच करेंगे। ये मेरा भी शायद पहला पॉडकास्ट है, और शायद क्या पहला ही पॉडकास्ट है। और वी आर सो फैंटास्टिक। आपने आने के साथ ही जो इजी बनाया है मुझे, मैं इतना बोल पा रहा हूँ इतना फ्रीली बोल पा रहा हूँ। सो दैट इज योर टैलेंट। ये आप लोगों का, आपकी पूरी यूनिट का टैलेंट है। इट्स रियली ग्रेट। अच्छा, मुझे एक एक चीज और बताओ, डॉक्टर्स के अंदर सबसे अटपटा केस क्या आया आपकी लाइफ में, कि मतलब ये तो यार ये कैसा केस हो गया जो आना ही नहीं चाहिए था? नहीं, अटपटा केस तो मैं नहीं बोलूँगा। अटपटा केस तो बहुत आते हैं, ऐसे आते हैं जो शायद पॉडकास्ट में बताने लायक केसेस नहीं है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग केसेस आपको बताता हूँ। डाइवोर्स के केसेस बहुत आते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों दोनों हमारे क्लाइंट हैं। डॉक्टर्स। दोनों डॉक्टर हैं, दोनों हमारे क्लाइंट हैं, और दोनों को हमसे मदद चाहिए। और जब हम मदद उनको देते हैं तो वाइफ कहती है आप हमारा सर्विस ठीक से नहीं दे रहे, डॉक्टर को ज़्यादा आप मदद कर रहे हैं। तो ये इसमें तो आप फंस जाते होगे। बिल्कुल फंसने वाली स्थिति है। और इस तरह के कम से कम 100 से भी ज़्यादा केसेस है हम लोगों के पास। तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं कि मैडम आप जो बेस्ट आपको लगता हो इस केस का लॉयर, वो आप चुन लीजिए। सर को ही बोलते सर आप भी चुन लो, जो खर्चा आएगा दैट कंपनी विल पे। लाइजो के लिए कोई आदमी चाहिए तो हम आदमी दे देंगे आपको। फाइट इट आउट, आप लोग आपस में लड़ लो उसको। बट मुझे ये बताओ कि मतलब आप एक फीस लेते हो, मेंबरशिप फीस, उसके बाद कोई खर्चा नहीं लेते हो, ये कैसे पॉसिबल है? दैट इज व्हाट मैंने कहा ना, फोर्ब्स से लेके बहुत सारी जगहों पे ये स्टडी हुआ। एंड बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है हमारी कंपनी का। शायद वो मेरी स्ट्रगल या मेरी जर्नी से शायद निकल के आया हो बाहर। हम लोग काफ़ी रिजनेबल अमाउंट में, मतलब एक डॉक्टर आसानी से अफोर्ड कर सकता है वो उस फीस में।
कोशिश करते हैं अपनी टीम को अकोमोडेट करने की, अपने खर्चों को अकोमोडेट करने की, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स के प्रॉब्लम्स को। अब डॉक्टर्स के साथ क्या होता है कि सभी डॉक्टर्स के साथ तो प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जिनके साथ आता है उनको हम बेस्ट सर्विस दे सकें। तो जो भी हमारी जमा पूंजी होती है, जो भी हम उससे डॉक्टर से लेते हैं, उसे हमें जमा करते हैं, और ये ऑपरेशन सारा मेरे पार्टनर विजय अरोड़ा वो देखते हैं, और उसको हम लोग एक जुडिशियली बांट के रखते हैं कि ये केस आएगा तो इस केस पे हम लोग इतना खर्च कर पाएंगे। तो हो रहा है वो। वाह, मतलब ये अपने आप में केस स्टडी, मैं तो खुद आप पे केस स्टडी बनाऊंगा कि ये हो कैसे रहा है, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने इस पे स्टडी किया। और सेकेंडली जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं अपना मानता हूँ, मैंने जैसे कि बताया कि स्ट्रगल सभी के लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले का स्ट्रगल है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे मैंने लैंप के नीचे बैठा है, या वो ये वो चलता है सबकी स्टोरीज में। सबकी स्टोरी में लड़की होती है, कहानी और फिर वो बर्बाद हो जाता है। तो है, वो सब पार्ट है। लेकिन व्हाट आई फील दैट जो मेरा सबसे प्राउड मोमेंट है, मेरा स्ट्रगल बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला बोला था कि कभी भी अपने स्ट्रगल को ना स्ट्रगल मत बता, बता प्राउड मोमेंट था तेरा ये। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग मैंने उसी पार्क स्ट्रीट पे जहाँ मेरे दादाजी वॉचमैन थे, मैंने फ्लैट खरीदा अपना। सो मेरे ख्याल से इट वाज, और उस जो प्रॉपर्टी आज भी है, और वहाँ पे आज भी मैं मिलता हूँ लोगों से। वहाँ के जितने भी लोग काम कर सकते थे वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। एंड दे यूज्ड टू से वेरी प्राउडली कि यार संजय ने वहीं पे लिया जाके अपना। तो ये एक इमोशनल जर्नी, ये सब अचीवमेंट्स मैं सोचता हूँ जो मुझे ड्राइव करता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो ड्राइव करता है, मेरे ख्याल से अभी एक किताब भी चेतन भगत सर ने लॉन्च किया था कुछ दिन पहले मेरे ऊपर। मुझे जो ड्राइव करता है वो ये है कि हम लोगों ने पिछले 25 साल में, अभिषेक सर, सैकड़ों यूथ्स को एम्पावर किया है। कैसे एम्पावर किया बताता हूँ मैं। हम लोगों ने जब कंपनी स्टार्ट की थी, चूंकि मेरे को बहुत रिजेक्शन मिला था लाइफ में, तो एवरीवेयर आई वाज रिजेक्टेड, जस्ट रिजेक्टेड इन द सेंस कि यार चलो यार ठीक है, तो ये काम करोगे तो ये कर लो। क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत डिग्री नहीं थी। मेरा फिल्म मेकिंग का था, फिल्म मेकिंग में मैंने कोर्सेज वगैरह भी किए थे, लेकिन वो ढंग का कोई भी चीज़ नहीं मिला। या फिर अगर अपने ड्रीम को मैं किसी को बताता तो बोलता हाँ चलो यार ठीक है, चलो कर लो ऐसा। तो हमने ये सोचा था कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पैशन ढूंढेंगे किसी भी बच्चे में, लड़के में, लड़की में, भले वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। वी विल ट्राई टू पिक देम अप एंड वी विल ट्राई टू ट्रेन देम टू बिकम अ प्रोफेशनल। और हम लोगों ने अपनी कंपनी में, क्योंकि बाहर की दुनिया के साथ नहीं कर सकते, अपनी कंपनी में तो कर ही सकते हैं हम ना। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे मैक्सिमम हंड्रेड्स ऑफ यूथ्स ऐसे हैं जिनका चौथी पास है, पांचवी पास है, एंड दे आर अर्निंग लैक्स। दे आर प्रोफेशनल्स बेसिकली। उनको हमने चुना अपने इस ट्रेड का, क्योंकि हमें मालूम है मेडिको लीगल इज अ न्यू सब्जेक्ट। एक आईआईटीएन को या फिर एक आईआईएम के लड़के को भी जो हम समझाएंगे, उसको हम ही को ट्रेनिंग देनी है, लाइजों से लेके एक्सपर्ट तक का। तो वाई नॉट ट्रेन देम जो ग्राउंडेड हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारे पास आज भी बायोटास पड़े होते हैं। हम लोगों ने बोल के रखा हुआ है, कहीं से भी कोई भी गरीब से गरीब घर के लड़के या लड़की, किसी को भी, उनको हम लोग लाते हैं, फ्लैट्स पे रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। तो ये सिलसिला 25 साल से चल रहा है, और आज की डेट में मोर देन हंड्रेड्स, और 150-200 लोग ऐसे हैं हमारी कंपनी में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। शायद उनको किसी ने चांस नहीं दिया होता, आज वो पता नहीं कहाँ होते, वो गुम हो गए होते। लेकिन उनका पैशन देख के कि नहीं उनको कुछ करना है ज़िंदगी में, वो अच्छे पोजीशन पे है हमारी कंपनी में। कई सेल्स मैनेजर हमारे ऐसे हैं, जब उनसे डॉक्टर्स पूछते हैं मीटिंग में कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या, तो हम लोग की तरफ देखते हैं कई बार कई मीटिंग्स में, तो वी से दैट योर बिगेस्ट क्वालिफिकेशन इज योर पैशन। हम लोगों ने सबको सिखाया है कि आप ये बताइए, हमारा सबसे बड़ा जो क्वालिफिकेशन है ये है कि हम लोग बहुत हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं, और कभी भी आपकी सर्विस के लिए तैयार हैं, और पैशनेट है। हम लोग पैशन में जीते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सर एक बार पर्सनली मिलेंगे और मैं आपसे बहुत सारी लर्निंग लेना चाहूँगा यार, कि ये सारी कैलकुलेशन आप कर कैसे रहे हो, लोगों को आप हायर कैसे कर रहे हो, ट्रेन कैसे कर रहे हो। बस जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, मेंबरशिप से जो भी रिसोर्सेज आते हैं, हर कंपनी की तरह हमारा भी एक मंथली टारगेट होता है। हमारे बच्चे वो टारगेट पूरा करते हैं, वो जाते हैं सेल्स में, डॉक्टर्स को मिलते हैं, बताते हैं ये प्रॉब्लम्स है। आज की डेट में तो डॉक्टर्स ज़्यादा अवेयर हैं, पहले बहुत स्ट्रगल था। अब डॉक्टर्स अवेयर हैं, डॉक्टरों को समझ में आती है ये, हाँ ये है। और डॉक्टरों का एक एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन,
जो पूरे देश के का एसोसिएशन है जिसके सारे डॉक्टर्स मेंबर हैं, लगातार 2 वर्षों से हम लोग उनके ऑफिशियल रिस्क मैनेजर हैं। उन्होंने हम लोगों को स्टैम्प दिया कि नहीं यार, दे आर द गाइज हु आर हीरोज फॉर द डॉक्टर्स। हमारा राजस्थान में, जयपुर में भी हमारा ऑफिस है, एंड माई टीम इज इन उदयपुर ऑल्सो। तो ऐसे ही है, ये सारा सेटिस्फेक्शन है जो आया है। और मेरे मेरे पर्टिकुलर खास करके मेरे काम की झलक जो है मेरे स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो जो स्ट्रगल्स मैंने पूरे लाइफ किया, जो मुझे नहीं मिला, वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं दे सकूँ लोगों को। तो एनी पर्सन हु अप्रोचेज मी आज भी विथ एनी वैलिड रीज़न, तो आई एम देयर विद देम। आई एम वेरी मच पॉपुलर, इसको लेके पॉपुलर अमंग माई सर्कल इनफैक्ट, कि अच्छा है, मुझे लगता है कि भगवान ने शायद इस वजह से चुना है मुझे। और कई बार तो मैं लोगों को नहीं जानता हूँ, रेफरेंसेस में भी लोग आते हैं कई बार कि मेरा ऐसा है, किसी की नौकरी लगानी है, या फिर एनीथिंग दैट दे आर सफरिंग इन। मुंबई में बहुत दिन से हैं, कहीं कुछ ठिकाना नहीं मिल रहा है। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी आपकी स्टोरी नहीं जानते होंगे, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से स्टोरी जान जाएंगे। जिस दिन भी ये पॉडकास्ट रिलीज हो उस दिन आप इसको पूरा फॉरवर्ड कर देना अपने डॉक्टर के बीच में, ताकि उनको भी पता चले कि जहाँ जहाँ वो लोग एसोसिएटेड है, These are the untold stories. Yeah, many आई doctors एम doesn't know. एसोसिएटेड विद द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you, Abhishek sir. थैंक यू सर, काफ़ी मज़ा आ गया मुझे। सर बोल रहे हो, मुझे खुद को इतना अजीब लग रहा है, मुझे सर मत बोलो, क्योंकि मेरे को आपसे बहुत कुछ सीखना है। टीम मैनेजमेंट सीखना है, ग्राउंडेड हम्बल कैसे रहना वो ज़्यादा सीखना है आपसे। नहीं, शायद वो वक्त बहुत कुछ खुद से भी सिखा देता है। तो बहुत छोटे उम्र से मैंने स्टार्ट किया अपना काम करना और घर को देखना। तो मुझे एक छोटी सी बात समझ में आती थी, जब हम छोटे थे तो घरों में बहुत झगड़े, लड़ाई झगड़े होते थे। तो ऐसा नहीं था कि आपस में मॉम डैड का प्यार नहीं था, या फिर दादाजी या ताऊ जी इन लोगों का प्यार नहीं था, लेकिन इतनी समझ में आती थी कि कुछ तो समस्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं? अ, बहुत ज़्यादा कुछ तो हम लोग कर नहीं सकते थे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि नहीं यार, हम लोग को कुछ करना है। सो जो काम मिला वो काम हम लोग करते रहे। मैं जो मैसेज देता हूँ, या मैं ये पॉडकास्ट भी आपने बुलाया है, तो मैं यही मैसेज है मेरा सबके लिए, क्योंकि आज की जनरेशन में इवन मेरा बेटा बड़ा हो गया, तो उसको भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग के सभी के पास अपना एक एम्बिशन है। किसी को फिल्म मेकर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, या फिर जो भी बनना है, क्रिकेटर बनना है, एनीवे। एंड आई डोंट नो कि कितना फॉर्म है उनका वो डिसीजन कि हमको ये बनना ही है। और ऐसा मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं है, एक एक सपना लेके जी रहे हैं, और उनको कोई काम दिया जाता है, और किसी काम में अगर वो जाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये काम मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। सो आई हैव समथिंग अनदर थिंग टू बी। तो वो कहीं के नहीं रहते, ना तो उसको अचीव कर पाते हैं, ना तो ये काम कर पाते हैं। तो मैंने जो सीखा अपनी लाइफ में, मेरे लाइफ में जो भी काम मिला, मैंने हाउसकीपिंग का काम किया है। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली एक जगह जहाँ घर को देखना था, और घर के साथ साथ एक पेशेंट थे, उनकी भी देख रेख करनी थी। तो जो एक पेशेंट की देख रेख आप समझ सकते हैं, हालांकि पेशेंट की देख रेख के लिए नर्स रखा गया था, लेकिन वो कपल बाहर चले गए थे, और नर्सेज कभी आती थी, कभी टाइम पे नहीं आती थी। तो कई बार उनका सब कुछ करना होता है मुझे, उनके वॉशरूम से लेके एवरीथिंग आई हैव टू डू। एंड गॉड नोज ओनली दैट आई डिड इट वेरी 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 in a committed way, say, in a very committed way. I did everything, whatever came into my way. And they supported me. They also they came to know about this, about the dedication. तो उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। इवन कोई भी काम जो मुझे, इनफैक्ट एक इवेंट सेल्समैन का काम मिला, या जो भी काम मिला, क्योंकि उस समय डिमांड ये था कि मुझे अपने भाइयों को भी देखना है, और कुछ करना है। तो सपना जो फिल्म मेकर का बनने का था, वो तो नहीं हुआ मेरा अभी तक। अब होने जा रहा है, शायद हो जाए, इस पॉडकास्ट के रिलीज होने तक कुछ करने लायक हूँ मैं। लेकिन इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ हासिल किया, बहुत नॉलेज, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत रिकॉग्निशन। मेरी कंपनी खड़ी हो गई, 400 लोग आज काम करते हैं टीम के साथ। एंड ऐसी कोई मेक की कार नहीं है जो मेरे पास नहीं है। सो ठीक है, बट ऑल दीज थिंग्स नेवर मैटर्स। आज भी मैं रिक्शे में चलता हूँ, मेरे को पसंद है ऑटो में चलना। सो वो मेरे को जोड़ के रखता है, वो मेरे सपनों को याद दिलाता है कि मैं क्यों आया था, और क्या था मेरा सपना। तो आज के जनरेशन में वो बहुत मिसिंग है, उनको मतलब दे डू एवरीथिंग हाफ हार्टेडली। सो मेरा मैसेज उनको रहेगा कि दे शुड गिव देयर 100% वट एवर हैज कम इन देयर वे। इफ यू हैव योर ड्रीम, वो आप
आपका ड्रीम आपको आपका जो कमिटमेंट है वो ले जाएगा ड्रीम की तरफ आस्ते आस्ते। इट्स अ वेरी बिग जर्नी। लाइफ जो है वो उतना भी छोटा नहीं है जितना हम सोचते हैं। सो एवरीवन शुड फॉलो दैट। सपना है ना, आंखों में ना ऐसे यहाँ नहीं दिखना, यहाँ दिखना होना चाहिए। जब भी आप किसी को देख रहे हो ना, तब आपको सपना अगर वो नहीं दिख रहा है और 24 घंटे नहीं दिख रहा है, तब तक शायद वो नहीं पूरा होगा। जी अभिषेक सर, और सबसे बड़ी बात है, देखिए अब आप किसी भी गीतकार को लीजिए, वो रोज गाने लिखता है। ऐसा थोड़ी है कि हर गाना उसका हिट होता है। एक गजल राइटर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, वो अपना एक्ट लिखता रहता है। एक एक्टर रोज एक्टिंग करता है, रोज स्टेज पे जा रहा है, रोज थिएटर जा रहा है। सो यू नेवर नो व्हेन द थिंग्स विल क्लिक इनफैक्ट। सो वो चीज़ें बहुत मिसिंग है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, छोटा सा अगर आप अलाउ करेंगे मुझे, तो विंसेंट पेंटर थे और उनसे बहुत इंस्पायर रहता हूँ मैं, उनकी बड़ी अजीबो-गरीब स्टोरी है उनकी। तो वो पेंटिंग करते थे और बहुत अच्छे पेंटर थे, लेकिन नाम नहीं था उनका कहीं। और रोज़ पेंटिंग करते थे। अब इतनी पेंटिंग का करेंगे क्या, वो तो पेंटिंग अपने दोस्तों को दे देते थे कि अभिषेक सर आप आए हो, ये मेरी पेंटिंग लेके जाओ। और अभिषेक सर फॉर्मेलिटी में ले तो लेते थे उस पेंटिंग को, लेकिन उस वो भी सोचते थे मैं क्या करूँगा इसका, कहाँ रखूँगा इतनी पेंटिंग। तो कोई अपने गैरेज में फेंक देता था, कोई सोफ़ा के नीचे रख देता था। कई बार ये दोस्तों के यहाँ जाते थे तो अपनी पेंटिंग लेके जाते थे कि तू दीवार पे लगा इसको, मैं देखना चाहता हूँ। दीवार पे लगाया, अब उसकी वाइफ़ हल्ला करने लगी, यार हटाओ ये क्या है बकवास ये वो। तो वो वहाँ से हट जाता था। तो एक दिन विंसेंट को मौका मिला एक कंटेस्ट में एक पेंटिंग बनाने का, जो सनसेट के ऊपर जो बेस्ट बनाएगा। तो वो कहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि यार ये बहुत बढ़िया नज़ारा है, पहाड़ों के बीच से सनसेट का वो है, और वो बैठ गए। और जब तक एकदम अंधेरा नहीं हो गया, पता नहीं क्या वो करते रहे वो, और वो पेंटिंग क्लिक कर गई। पेंटिंग ऐसी क्लिक की कि वर्ल्ड वाइड विंसेंट का नाम हो गया। अब लोग बोले कि भाई विंसेंट, तुम्हारा एग्जीबिशन लगाएंगे हम लोग, पैसे बताओ तुम पैसा बताओ, पैसा देने को हम लोग तैयार हैं। अब विंसेंट के पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो सारा पेंटिंग दे चुके थे दोस्तों को पूरा। तो वो सोचने लगे, यार पेंटिंग तो मैंने बनाया है। सब लोग पूछते पेंटिंग बनाए हो ना तुम, या तुम्हारा एक पहला ही काम था जो हिट हो गया। सो विंसेंट वॉज वेरी कंफ्यूज। क्रिटिक्स पीछे लग जाते हैं ना कि तेरी फिल्म हिट हो गई, इसका मतलब उसके पीछे इसका हाथ होगा, उसका हाथ होगा, जो होता है नॉर्मली, जो र्यूमर्स होते हैं। तो विंसेंट बहुत परेशान थे बेचारे। तो दोस्तों के पास गए कि भाई तेरे को एक पेंटिंग दी थी, कहीं पे रखा है कहीं। तो पता चला कि जो जितनी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी उतना तो नहीं मिला, लेकिन हाँ कुछ पेंटिंग्स उनको रिकवर हुई। कोई अपने गैरेज से निकाल के दिया, किसी ने बेड के नीचे से निकाल के दिया, और वो सब मिला के विंसेंट का एग्जीबिशन हुआ। और करोड़ों, उस टाइम पे मिलियंस डॉलर्स में सारे पेंटिंग्स बिके। और विंसेंट गेव एवरी मनी टू देयर फ्रेंड्स। जिससे जैसे आपसे मैं पेंटिंग वाला मांगा, आपको दे दिया। मैंने कहा नहीं, हमने तो तुमको दे दिया था, ये तुम्हारा था यार, ये मेरा नहीं था। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट यू कीप doing what you are doing. You keep it doing. There will be ways. There will be ways and it will come. मैं फिल्म मेकिंग सीखा, मतलब सिनेमा स्टडीज़ का स्टूडेंट था, और बहुत ही हाथ पांव जोड़ के मैंने एडमिशन लिया था कोलकाता में, क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ नहीं। मैं जिन लोगों के साथ था और जिनके साथ कोलकाता गया था, जिनके थ्रू, जिनके रेफरेंस पे, वो एक लवली कपल थे, बंगाली कपल थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर देम। और जो भी हूँ आज मैं, शायद सबसे बड़ा रीज़न वो लोग हैं इसके पीछे। तो उन्होंने ही वो एक इंस्टीट्यूट में रिसर्चर थे, और उनकी वाइफ सी वाज रिसर्चर, बेसिकली शी वाज आल्सो डूइंग हर पीएचडी। सो इनफैक्ट दे अप्रूव्ड कि ठीक है इसका कुछ हो जाए भला, क्योंकि उनके रेफरेंस पे मैं आया हूँ कोलकाता। तो एडमिशन तो हो गया हमारा उस इंस्टीट्यूट में, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि भाई 6 महीने में तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे तो फेंक दिए जाओगे बाहर। सो आई स्टिल रिमेंबर कि आई ट्राइड हार्ड हार्ड। मैं बंगाली पूरा नहीं बोल पाता था उस समय में, और मैंने पिक्चर भी चुना तो बंगाली पिक्चर चुना लिखने के लिए। एंड आई डिड एक्सेलेंट इनफैक्ट उस पे, क्योंकि वो मेरा शायद शायद सब्जेक्ट था। एंड वहाँ से कट टू रिस्क मैनेजमेंट कंपनी चलाना। तो बहुत लोगों को अटपटा लगता है अभी भी आज की डेट में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं कि यार आपका एडवर्टीजमेंट किसने लिखा है, या लाइन किसने लिखी है। तो उस जिस दिन से मेरा इंसेप्शन हुआ कंपनी का, और आज तक मैं सारे एडवर्टीजमेंट खुद लिखता हूँ, और सारा डिज़ाइन मेरा होता है खुद का। तो सपने कभी मर जाते नहीं है कहीं, अगर हम चाहें तो उसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो आज भी कॉपी राइटिंग का वो शौक मैं अपनी कंपनी में पूरा कर लेता हूँ। अगर हम लोग किसी कॉपी राइटर को हायर करते, या फिर एड एजेंसी को हायर करते, तो वी वुड हैव स्पेंड लाख्स ऑफ रुपीस। वो एक बचा लिया हम लोगों ने। तो आज भी छोटे एड्स हो गए, या फिर हमारा प्रेजेंटेशन कहीं है, तो आई यूज टू डिज़ाइन दैट, आई यूज टू राइट दैट। और इसके अलावा बहुत दोस्त ऐसे हैं जिनके अपने ब्रांड्स कुछ हैं, तो वो आ जाते हैं कि
वुड यू लाइक टू लव टू राइट समथिंग फॉर माय ब्राइन, तो उनके सोशल मीडिया के लिए इसके लिए, तो वो डैक है। तो वो करते करते थोड़ा प्रैक्टिस में रहा हूँ मैं। तो अब जब जो अगली उड़ान है हमारी, अब मैंने कंपनी में सब जो हमारे मैनेजर्स थे, जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे थे, वो मैनेजर हो गए, कोई वाइस प्रेसिडेंट सेल्स बन गया। तो अब उन लोगों को कहा भाई अब ये जर्नी तुम लोग चलाओ आगे, एंड रिलीव मी, आई एम गोइंग टू मेक समथिंग। अब देखते हैं अब अपने सपनों को जीने। चलो, जैसे आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आप कोई मूवी बनाओ तो थोड़ा सी छोटा सी रोल हमको दे देना, उसको डायरेक्टर बना लेना। और हमारा ही मकसद यही है कि पॉडकास्ट के माध्यम से नई नई स्टोरीज लेके आए, नई नई चीज़ें लेके आए। आज इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था। इतने पॉडकास्ट करने के बाद भी रोज नई स्टोरी निकल के आती है। सही बात। तो हमारा यही मकसद है कि फाउंडर्स ड्रीम के थ्रू हर एक फाउंडर को, पूरे इंडिया में जितने भी फाउंडर हैं, एवरीबडी शुड कम टू माई पॉडकास्ट द फाउंडर्स ड्रीम, और अपनी स्टोरी और जो नया काम कर रहे हैं वो लोगों को बताए, ताकि उसी इंडस्ट्री को और इवॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संजय जी, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके और नई चीज़ समझ में आई। और ये पॉडकास्ट डॉक्टर्स को जरूर शेयर कर देना। या थैंक यू, थैंक्स।